हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी पी। आज हम बात करेंगे जैस्मिन टैन के बारे में, जो दूसरी लड़कियों को बुली करती है एंड देन वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में वो बात करेगी। शी इज अ वेरी फेमस इन्फ्लुएंसर एंड उसका ओवरऑल कंटेंट टीनेज गर्ल्स को एडवाइस देना, उनको कॉन्फिडेंट बनाने के अराउंड रिवॉल्व करता है। योर ऑनलाइन ओल्डर सिस्टर टाइप के कंटेंट वो बना रही थी, बट कुछ महीने बाद वो एक्सट्रीमली मीन एंड एरोगेंट चीजें करने लगी। सूडो फेमिनिज्म प्रमोट करना, मेन हेटिंग रील्स बनाना, लोगों को उनके अपीयरेंस के लिए जज करना एंड और भी ऐसे प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर जैस्मिन के देखने मिले। एंड उसका जो ओवर द इयर्स उसने एक इमेज बनाया था वो धीरे धीरे अभी फेड होता हुआ दिखाई दे रहा है एंड शी इज नॉट इवन अपॉलोजेटिक अबाउट इट। जैस्मिन टैन ने अपना पर्सोना एज अ गर्ल प्रेजेंट किया और जैस्मिन की जो ऑडियंस है वो टीनेज कैटेगरी में आती है, एक्सट्रीमली यंग है। तो एक पॉइंट तक उसका काफी ज्यादा हाइप था, बट अभी रिसेंट कुछ वक्त में उसको लोग कॉल आउट करने लगे। तो हुआ क्या कि कुछ दिन पहले जैस्मिन ने अपने ब्रेकअप के बारे में बात, और जो उसका एक्स है जिसको वो लास्ट 2 साल से डेट करी है उसको बहुत ज्यादा नेगेटिव लाइमलाइट में उसने पोर्ट्रे किया, ह्यूमिलिएट किया उसको। तो इस ब्रेकअप के बारे में बात करते हुए उसका कहना था कि जब उनका रिलेशनशिप 2 साल पहले स्टार्ट हुआ तब वो उसको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देता, फ्लावर्स देता एंड महंगे लोकेशंस पे लेके जाता एंड इससे वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई। जब तक ये सब हो रहा था तब तक वो हैप्पी थी, बट इस बार वैलेंटाइंस डे पे जैस्मिन को ऐसा लगा कि उसके बॉयफ्रेंड ने कोई एफर्ट्स नहीं डाले, वो दिन को स्पेशल नहीं बनाया, एक्सोटिक एक्सपेंसिव लोकेशन पे उसको लेके नहीं गया। इंस्टेंट वो एक नॉर्मल लोकेशन पे गए खाना खाने के लिए एंड अकॉर्डिंग टू हर ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। अपने रील में शी सेड कि आई नो मैं टेबल पे क्या ला रही हूँ, तो ये चीज मैं टॉलरेट नहीं करूंगी, मैंने उससे ब्रेकअप कर दिया। Week 2 of dating, this man flew me to Perth, bought me a golf set, diamonds, flowers every single week without fail. Then the plot fizzled because the effort started going Valentine's Day thing. He had the audacity to just take me to a random hot pot place. Absolutely disgusted. But See, it is okay to have standards. जैस्मिन का चॉइस है उसको कैसे पर्सन को डेट करना, प्यार का डेफिनेशन उसके लिए क्या है। कुछ लोगों के लिए मैटर नहीं करता, उनको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वेराज कुछ लोगों का लव लैंग्वेज अलग रहता है, उन्हें चाहिए कि उनके लिए लोग एक्स्ट्रावेगेंट चीजें करें। तो यहाँ तक सब ठीक था, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये था कि एंड में इस बिहेवियर को वो वुमेन एम्पावरमेंट के साथ रिलेट कर रही थी। ये बोलती हुई दिखाई दी कि मैं कभी ऐसा बिहेवियर एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी। ऑनलाइन में वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करी हूँ एंड ऑफलाइन इतना सैड जिंदगी में नहीं जी सकती। out here preaching women empowerment online and living a sad beach life in private. वहाँ पे वो गलत मैसेज दे रही थी, प्लस जिस वे से अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही थी वो वहाँ पे उसको ह्यूमिलिएट करने का ट्राई कर रही थी। इन अ वे यहाँ पे जैस्मिन का बिहेवियर ज्यादा बुरा दिख रहा था। एक गलत डेट एंड शी डिसाइडेड कि वो उसको ऑनलाइन आके बैश करेगी अपने फॉलोअर्स के सामने। वुमेन एम्पावरमेंट एक क्रूशियल टॉपिक है, और जब ऐसे इन्फ्लुएंसर्स उसको ऐसे रैंडमली थ्रो करते हैं अपने स्टेटमेंट्स में, तो इन अ वे उसका मजाक बनाने जैसा वो हो जाता है। अभी जब ये रील जैस्मिन ने पोस्ट किया उसके नीचे कुछ ये कमेंट्स देखने मिले, आर यू जस्ट डेटिंग हिम फॉर मनी, सच अ रेड फ्लैग बिहेवियर, दिस गर्ल नीड्स टू बी हम्बल्ड। अभी 2024 में भी अपने रिलेशनशिप के अराउंड जब जैस्मिन ने रील बनाया था, अपने पार्टनर के बारे में वो बात करी थी, उसको रिकॉर्ड करी थी, ये दिखा रही थी कि मुझे महंगे होटल में लेके जा रहा है, फ्लावर्स, एक्सपेंसिव गिफ्ट वगैरह बाय करके दे रहा है। उस पॉइंट पे भी लोगों ने ये टॉपिक टच किया था कि मे बी जैस्मिन थोड़ी मटेरियलिस्टिक है एंड यही उसके लिए लव लैंग्वेज है। अगेन, अगर उसको ऐसी चीजें पसंद है तो वैसे पार्टनर को ढूंढने में कुछ गलती नहीं है। अगेन, उसका रिलेशनशिप का डेफिनेशन अगर ये है तो अंडरस्टूड, वो उसका चॉइस है, बट इट इज रियली सैड कि एक पर्सन ने पास्ट में आपके लिए कई सारी चीजें की है, एफर्ट्स डाले हैं एंड कट टू एक वैलेंटाइन डे गलत चला गया एंड तुम डिसाइड करते हो कि ऑनलाइन आके तुम उसके अगेंस्ट बातें करोगे। एंड जैस्मिन को क्योंकि इस पॉइंट पे कई यंग गर्ल्स फॉलो करते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं गलत डेफिनेशन, गलत एग्जाम्पल सेट होता है। स्ट्रॉन्ग वुमेन होना एंड वुमेन राइट्स के लिए बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप डिमांडिंग बन जाओ। अगर आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स रखना है तो ऐसी पेटी चीजों का अगर आप बड़ा मुद्दा बनाओगे तो इमोशनल लेवल पे आपका वो कनेक्ट बनना मुश्किल हो जाएगा। ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट किए जाते हैं ऑनलाइन कि आपके पार्टनर को इस वे से आपके साथ बिहेव करना चाहिए एंड अगर नहीं कर देन दैट इज जस्ट सैड लाइफ, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, क्योंकि हर एक पर्सन डिफरेंट रहता है एंड रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगते हैं। फिर जैस्मिन अपने कई रील्स में मिसएंड्री को प्रमोट करी, यानी कि मेन हेटिंग कंटेंट उसका देखने मिला है। उसकी एक यंगर सिस्टर भी है जिसका नाम जून है। जून भी जैस्मिन के साथ कई वीडियोस में देखने मिली है एंड बहुत कैजुअली ऐसे मेन हेटिंग स्टेटमेंट्स वो लोग मारते हुए दिखाई दिए हैं। जैसे कि एक वीडियो में जैस्मिन कुछ सर्च कर रही थी, अगली मैन एंड अगली वुमेन ऐसे टर्म्स वो डाल रही थी, तो यहाँ पे उसको वो दिखाना था कि जब वो अगली वुमेन ये टर्म डाल रही है तब सर्च में कोई इमेज नहीं आता, जब वो अगली मैन डाल रही है तब कई मेल्स के फोटोज आ रहे हैं जो अगली दिख रहे हैं। ये स्टुपिडिटी था, इससे कुछ पॉइंट प्रूव नहीं हो रहा था, इट मेड नो सेंस। एंड दूसरी बात, अगली ये जो टर्म है इसको कैजुअली ये लोग अपने रील में थ्रो करते हुए नजर आए हैं कि इसके अपीयरेंस के लिए यूज करेंगे, या कोई उनके ब्यूटी स्टैंडर्ड के हिसाब से फिट नहीं बैठता तो उनको मॉक करने लग जाएंगे एंड दिस इज नॉट ओके। जैस्मिन के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, अगर आपके इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लोग आपकी बातों को सुनते हैं, देन यू कांट बिहेव लाइक दिस। उसकी जो सिस्टर है वो 13 ईयर्स की भी नहीं है एंड जैस्मिन के वीडियोज में वो कुछ ये बोलती हुई दिखाई दी है कि मेन हैव कूटीज।
अब ये जो टर्म है वो डिसरिस्पेक्ट शो करने के इंटेंशन से यूज किया जाता है एंड इनके जो भी वीडियोस होते हैं उसका जो भी स्क्रिप्ट है वो जैस्मिन ही लिखती होगी। तो सोचो अपनी इतनी यंग सिस्टर से वो ये सब बुलवा रही है, गलत एंड हेटफुल चीज है उससे प्रमोट करवा रही है। उसके अलावा जैस्मिन ने एक फीमेल को उसके लुक्स के लिए शेम भी किया था। एक स्टोरी टाइम वीडियो जैस्मिन ने बनाया था उसकी पिलाटीज क्लासेस का, जहाँ पे वो एक इंसिडेंट शेयर करते हुए ये बता रही थी कि उसके क्लासेस में एक लड़की है जो कुछ 21 ईयर्स ओल्ड है एंड जब जैस्मिन ने उसको देखा, उसका अपीयरेंस देखा, तब उसके मन में सवाल आया कि ये ऐसी क्यों दिखती है जैसे कि वो 2 बच्चों की माँ है, वो भी इस एज में। स्ट्रेट अप शी वाज बुलिंग दैट पर्सन, उसका मजाक उड़ा रही थी एंड ऐसे भी प्रिटेंड कर रही थी कि इन केस जैस्मिन खुद कभी ऐसे दिखेगी बिल्कुल उसको ये चीज पसंद नहीं आएगा, शर्म आएगा उसको। Goes to Pilates class after she drops her kids to school in the morning. तो क्या मैसेज यहाँ पे वो कन्वे करने का ट्राई कर रही थी? कहीं पे भी अगर वो क्लासेस में जा रही है तो किसी और के अपीयरेंस को देख के वो इंटरनेट पे आके उनको मॉक करेगी। क्या ये वुमेन एम्पावरमेंट है? जैस्मिन को नहीं पता कि वो लेडी का बैकग्राउंड क्या है, क्या स्टोरी है उसका। बस एक बार उसने उसको देखा एंड शी डिसाइडेड कि वो अपने फैंस के सामने आके उस पर्सन को शेम करेगी। जैस्मिन को ये बात समझना पड़ेगा कि हर किसी का लाइफ सेम नहीं होता, सबको सेम अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। उनके बॉडी में क्या हो रहा है यू डोंट नो। हेल्दी लाइफस्टाइल वगैरह आप प्रमोट करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रमोट करो, बट इसके लिए किसी रैंडम पर्सन को बुली करने की आपको जरूरत नहीं है। तो उसकी क्लासेस में जो वो लेडी थी उसके साथ भी ये हुआ एंड सेम पैटर्न अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ भी जैस्मिन रिपीट करते हुए दिखाई दी एंड इस चीज के लिए जैस्मिन को बहुत ज्यादा हेट मिला एंड ये बैकलैश मिलने के बाद जैस्मिन ने एक अपॉलॉजी वीडियो पोस्ट करने का डिसाइड किया, जो बिल्कुल भी अपॉलॉजी वीडियो नहीं लग रहा था। इंस्टेड ऐसा लग रहा था कि लोगों के ओपिनियंस को मॉक किया जा रहा है। गेट रेडी विद मी का एक वीडियो बनाया उसने जहाँ पे वो ये बोल रही थी कि मैं भी एक इंसान हूँ, गलतियां सबसे होती है, मुझसे भी हो गई। For all the mistakes that I made last year. Just like you, I am human and I'm not perfect. And I make mistakes. Sometimes I yap a lot and sometimes things get taken out of context. एंड अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे नहीं थी, उसको फिर भी नहीं समझ आ रहा था कि इशू क्या है, क्योंकि अगर उस पॉइंट पे उसको ये समझा रहा था कि वो जो कर रही है वो बुलिंग है तो फिर से 2025 में वो रिपीट नहीं करती अपने पैटर्न्स को। तो इट सीम्स एज इफ जैस्मिन टैन जो है वो गर्ल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म जैसे हैवी वर्ड्स यूज तो करती है अपने कंटेंट में, बट मे बी उसका एक्चुअल मीनिंग उसको नहीं पता, क्योंकि इन रियलिटी वो लोगों को बुली करती है, लुक शेम करती है, ह्यूमिलिएट करती है। एंड आई हैव ऑलवेज सेड दिस कि फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि एक जेंडर को अपलिफ्ट करने के लिए आप अपोजिट जेंडर को हेट करोगे या नीचे दिखाओगे। इस वे से ये वर्क नहीं करता। इट फील्स एज इफ गर्ल अभी एक ट्रेंड बन गया है जिसको इवन दो रियल लाइफ में लोग अप्लाई नहीं करते, स्टिल दे विल स्पीक अबाउट इट ऑन इंटरनेट। प्लस ये जो मिसकंसेप्शन है कि हेटिंग मैन नो मैटर किसकी गलती हो हमेशा फीमेल की साइड लो, देन ही आप गर्ल हो, ये कंप्लीटली इलॉजिकल है। डोंट फॉल फॉर सच थिंग्स, यूज योर जजमेंट फैक्ट्स के बेसिस पे यू नीड टू डिसाइड कि कोई भी इशू में किसका साइड लेना है। एंड एक्सट्रीम मटेरियलिस्टिक चीज है आपको हैप्पीनेस देगी, ये भी ट्रू नहीं है। आई एम नॉट सेइंग मटेरियलिस्टिक चीजों की ख्वाहिश होना गलत है, बट एक्सट्रीम ये वर्ड पे आई एम स्ट्रेसिंग। एक पर्सन अगर आपके साथ समझो 3 या 4 साल से है, क्योंकि उसने एक दिन स्पेशल नहीं बनाया तो उसको भगा दोगे। हाउ कैन वी रिलेट दिस टू वुमेन एम्पावरमेंट? तो इतने वक्त में बहुत शैलो बिहेवियर जैस्मिन का देखने मिला है। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि जैस्मिन टैन के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।